फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी मावा गुंजिया की टेस्टी रेसिपी। आज तक आपने गुंजिया तो बहुत बनाई होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छोटी सी एक ट्रिक से आप परतदार गुंजिया कैसे बना सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। और अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी गुंजिया भी पहली ही बार में खस्ता, क्रिस्पी और परफेक्ट बनेंगी। ना तो वो तेल सूखेंगी, ना फटेंगी, और 2 महीने तक भी आप स्टोर करके रखेंगी तो भी वो पहले जैसी ही क्रिस्पी बनी रहेंगी। तो और इसमें फ्रेंड्स, मैं आपको 3 तरीके से गुंजिया बनना सिखाऊंगी। अगर आपके पास गुंजिया का सांचा नहीं भी है तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट गुंजिया बना के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और कुक विद मोनिका जी मसाले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी टेस्टी और क्रिस्पी गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक बड़ी सी परात और इसमें डालेंगे हम 4 कप मैदा। आप कप की जगह कोई भी एक कटोरी सेट कर सकते हैं और उसी से फिर आप सारा मेजरमेंट करिएगा। तो ये मैदा लगभग 500 ग्राम के करीब है। अब हम इसको गुंजिया को खस्ता बनाने के लिए इसमें लगाएंगे मोयन। तो मैं यहाँ पे घी का मोयन लगा रही हूँ, आप चाहें तो तेल का भी लगा सकते हैं। और आप घी का टेक्सचर देखिए, घी आपको इतना ही पतला लेना है, ज़्यादा गाढ़ा घी नहीं लेना है। लेकिन आप तेल में सरसों के तेल का मोयन मत लगाइएगा, उससे स्मेल आती है और फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसमें घी डालने के लिए पहले बीच में गड्ढा कर लेंगे और आधा मोयन मैं डालूंगी इसमें पहले और फिर आधा बाद में डालूंगी। तो बचा हुआ मोयन भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मसलते हुए आपको मिक्स करना है, जिससे सारा मोयन मैदा के कोने कोने तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो परतदार गुंजिया बनाने का सबसे पहला ट्रिक यही है कि आपको इसको मोयन को इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप इसका लड्डू बांध के देखिए, आपका बहुत टाइट हाथ से लड्डू नहीं बांधना है और आराम से आपका लड्डू बन रहा है तो आपका ये मोयन सही है। और मैदा का आप टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे, आपकी क्रम्बली सी मैदा हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। तो मैदा को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा आप पानी से भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूध डालेंगे तो आपकी गुंजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो मैं यहाँ आधा कप दूध डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा दूध से भी मैदा को मान सकते हैं या फिर पूरा पानी से भी मान सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है। आप जैसे भी प्रेफर करें आप वैसे कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और ले लूँगी इसमें पानी। तो पानी हमारा गुनगुना होना चाहिए मैदा को मारने के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आधा कप गुनगुना पानी लिया है और हमें ये डो टाइट लगाना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं लगाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा ही पानी यूज़ करूँगी। अब मैं आपको इसे दबा के भी दिखा देती हूँ कि हमारी मैदा इतनी सॉफ्ट आपको लगानी है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे ये हमारी मैदा फूल के अच्छे से तैयार हो जाए, और बचा हुआ पानी को हटा देते हैं। तो जब तक ये मैदा सेट हो रही है तब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे हम कर देते हैं अब साइड में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक मैदा का एक घोल सा तैयार करेंगे, जिसे मेरे यहाँ तो साटा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये साटा बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच मैदा, और जितना मैदा लिया है उतना ही आपको घी लेना है। घी बिल्कुल आपको पतला वाला नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्वांटिटी का मेजरमेंट बिगड़ जाता है। तो आपको गाढ़ा ही घी लेना है, जिससे ये आपकी क्वांटिटी इक्वल रहे। और अगर ये आपकी मैदा ठीक से नहीं घुल पा रही है तो आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और आपको इसे इतना ही पतला रखना है जैसे कंडेंस्ड मिल्क का टेक्सचर होता है। तो ये हमारा साटा बनके तैयार हो गया है। ये हमें परतदार गुंजिया बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम लेंगे एक पैन, जिसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, जिससे हमारी गुंजिया उसकी जो गुंजिया की सेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी से इसको ग्रीस कर लिया है पैन को, और यहाँ मैंने ये मेवा ली है। मेवा फ्रेंड्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ कटे हुए बादाम, काजू, हरी पिस्ता और चिरौंजी और किशमिश ली हैं। आप कोई और मेवा भी डालना चाहते हैं और कम या ज़्यादा, ये भी आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक 2 बड़े चम्मच काजू और बादाम लिए हैं, और एक बड़ा चम्मच हरी पिस्ता ली है, और 25-25 ग्राम चिरौंजी और किशमिश है। तो अभी हम किशमिश को इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि किशमिश गरमाई के संपर्क में आके पसीज जाती है। तो अब मैं यहाँ पे जब हमारे काजू बादाम सब भुन गए हैं तब मैं डालूंगी इसमें आधा कप डेसिकेटेड नारियल। आप भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे घिसने में टाइम और मेहनत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने गिरी का बुरादा लिया है। ये आपको मार्केट में किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आराम से अवेलेबल हो जाता है, इसलिए आप भी चाहें तो गिरी का बुरादा भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सारा मिक्सचर बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे इसका मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए और इसका टेक्सचर भी ना चेंज हो। अगर इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा तो मिक्सचर में कड़वाहट आ जाती है, और इसका मॉइस्चर इस तरह से पूरा निकलने से आपकी गुंजिया की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है और आपकी गुंजिया 2 महीने भी ख़राब नहीं होगी। देखिए हमारा मिक्सचर भुन के तैयार हो गया है। इस स्टेज पे हम इसकी गैस बंद कर देंगे।
अब गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी किशमिश और इसे भी आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है। और हमारा ये मिक्सचर भुन के तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल दरदरा टेक्सचर हो गया है और मॉइस्चर इसमें अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसे सारा प्लेट में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए अब हम रख देते हैं और इसी पैन को हम दोबारा से चढ़ा देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसी पैन को वापस से हम साफ़ करके फिर से चढ़ा देंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घी और जब ये घी पिघल जाएगा तब आपको इसमें ऐड करनी है आधा कप सूजी। सूजी आप मोटी या बारीक कैसी भी ले सकते हैं। मेरे पास मोटी वाली सूजी थी तो मैंने वही ले ली है। आप कैसी भी सूजी ले सकते हैं और इसे भी आपको लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है जिससे सूजी का टेक्सचर भी चेंज ना हो और वो लाइट ब्राउन कलर की हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसको भी आपको उस मेवा के साथ ही निकाल लेना है। देखिए हमारी सूजी भुन के तैयार हो गई है। अब इसे भी मैं सारी इसी मेवा के साथ निकाल ले रही हूँ। इस पैन को ये हम वापस से चढ़ाएंगे और इसमें हम भूनना है मावा। तो मावा मैं बाज़ार से ही ले आई थी, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं और मिल्कमेड वाला मावा भी आप घर में बना सकते हैं, लेकिन मैंने काम जल्दी हो जाए इसलिए बाज़ार से ही मावा मंगवा लिया था। और इस मावा को भी अब हम भूनेंगे। तो इस समय हम गैस की फ्लेम को करेंगे तेज़ क्योंकि अभी इसको मावा को भूनने में टाइम लगेगा और जब ये लाइट ब्राउन होने लगेगा तब हम गैस को मंदा कर देंगे। तो देखिए हमारा मावा अच्छे से भुनने लग गया है और आपको इतना इसे भूनना है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल दरदरा हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए हमारा मावा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसको मावा को भी निकाल लेंगे। देखिए आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसमें दरदरा सा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अगर हम कढ़ाई में ही मावा को छोड़ देंगे तो ये मावा की जो ओवर कुकिंग है वो होती रहेगी और हमारा मावा और ज़्यादा लाल हो जाएगा जिससे इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इस मावे को ठंडा करने के बाद ही हम इस मिक्सचर में मिला देंगे। तो मैंने पंखे के नीचे इसे ठंडा कर लिया था मावा को, अब सारा मैं इसमें मिला दे रही हूँ। अब इस स्टेज पे हम मिलाएंगे इसमें बूरा। तो मैं यहाँ पे बूरा डाल रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को आप पीस के फिर डाल सकते हैं और मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे 1.5 कप मीठा डाल रही हूँ यानी कि बूरा डाल रही हूँ और आपको अगर तेज़ मीठा खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बूरा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर और थोड़ी सी आप केसर डाल दीजिएगा। केसर से फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब हम हमारा आटा देख लेंगे। तो हमारे आटे को अब काफ़ी देर हो गई है और आटा हमारा सेट हो गया अच्छे से। तो अब हम इसे वापस से एक बार गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे प्लेटफॉर्म पे ले रही हूँ और थोड़ा सा गूंदने के बाद अब इसके हम 4 पीसेस में इसे कट कर लेंगे। क्योंकि हम ये परतदार गुंजिया बना रहे हैं इसलिए मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। तो अब ये परतदार गुंजिया कैसे बनेगी, आइए फ्रेंड्स मैं आपको ये बताती हूँ। तो इसके लिए आपको इसे थोड़ा सा लोई को गोल कर लेना है, बहुत परफेक्टली गोल की आवश्यकता नहीं है और इसे पूरा आपको बेल लेना है। इसको इतना पतला बेलना है आपको कि इसका प्लेटफॉर्म भी इसके नीचे से नज़र आने लगे। इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए इतना हमारी पूरी रोटी बिल गई है और इसकी थिकनेस आप देख पा रहे होंगे। अब हम लगाएंगे इस पे साटा। तो मैंने साटा को थोड़ा सा गर्म कर लिया है क्योंकि घी की वजह से ये जम गया था, तो थोड़ा गर्म करने से ये स्प्रेड करने में आसानी होती है। तो अब ये मैं इस पर लगा दे रही हूँ और आप चाहें तो इस आटे को ब्रश या चम्मच से भी फैला सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से ही फैला रही हूँ क्योंकि हाथ से फैलाना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जैसे मर्जी चाहे वैसे फैला सकते हैं। अब एक किनारे से आपको इस पूरी रोटी को रोल करते हुए जाना है और बीच में से बिल्कुल एयर को निकालते हुए जाना है। बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं बचनी चाहिए और फिर पूरा एंड तक ले जाने के बाद आपको इसे पूरा रोल कर देना है। फिर आपको लेना है एक चक्कू और चक्कू से इसके साइड वाले पार्ट्स को हटा देना है क्योंकि वो थोड़े से पतले ज़्यादा होते हैं इसलिए वो हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच के एक बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे और देखिए इस तरह से ये मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं इसके और आप इसकी रिंग देख पा रहे होंगे। रिंग बनेंगी उतनी अच्छी परतदार हमारी गुंजिया बनेंगी। अब मैं इन सारी पेड़ियों को प्लेटफॉर्म पे यहीं पे फैला ले रही हूँ क्योंकि हमें इसे पंच करना है। तो हथेली का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इससे आप सारी पेड़ियों को पंच कर लीजिए। इससे आपका काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और एक साथ सारी लोइयाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। तो मैंने ये अपनी सारी लोई बना के तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स आपकी इतनी 500 ग्राम मैदा में लगभग 60 गुंजिया बन के तैयार होंगी। मेरी तो 60 गुंजिया बनी है, आप मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी बनी है। अब हमने कपड़े से ढक के रख दिया है। आपको पूरे प्रोसेस में ये बहुत ध्यान रखना है कि मैदा को आपको बिल्कुल भी उघाड़ा नहीं छोड़ना है और हमेशा कपड़े से ढक के रखना है। इसके लिए आप कोई भी किचन टॉवल ले सकते हैं, कोई चुन्नी ले सकते हैं या फिर कोई कभी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं। फिर हमने एक लोई को बेल लिया है। अब हमने लिया एक सांचा, ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये मैंने पूरी की साइज़ की लोई बेली थी। अब हमने इसे सांचे पर रख दिया है।
तो थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए। फिर लगाएंगे हम इसमें पानी। तो हमने यहाँ पे अपनी स्टफिंग भी ले ली है। तो पहले मैं स्टफिंग भर दे रही हूँ इसमें, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच स्टफिंग भरी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भरेंगे ना स्टफिंग तो वो आपकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी जब आप इसे तलने के लिए डालेंगे, और आपकी गुंजिया बार बार फूट जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना है कि स्टफिंग आपको ज़्यादा नहीं भरनी है। तो हमने चारों तरफ इस तरह से पानी लगा दिया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी है कि अगर आपकी गुंजिया बार बार खुल रही है पानी लगाने के बाद भी, तो आप इस पानी में थोड़ी सी मैदा घोल लीजिए, उससे बहुत अच्छी चिपक जाती है गुंजिया। तो मैंने यहाँ पे पानी ही ले लिया है, आप चाहें तो मैदा का घोल भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारी गुंजिया कितनी परफेक्टली बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको एक गुंजिया और बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ही आपको लोई लेनी है, पूरी के साइज का आपको इसे बेल लेना है और फिर इसे सांचे पे रखना है। और इसमें अब ये मैंने दोनों तरफ गड्ढा किया है। मैं आपको ज़्यादा वाली गुंजिया भर के दिखा रही हूँ, जिसमें आपने ज़्यादा भरावन किया है। फिर पानी लगाना है, प्रेस करना है, और लीजिए फ्रेंड्स, आपकी मोटी तगड़ी सी गुंजिया बनके तैयार हो गई है। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है, आप देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी सी गुंजिया बनी है ये। तो इस तरह से हमारी 2 गुंजिया तो बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप तीसरे तरह की गुंजिया किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको इस तरह से पूरी एक बेल लेनी है पेड़ी को, और फिर आपको ये स्टफिंग भरनी है। किनारों से स्टफिंग को बिल्कुल आप अंदर कर दीजिए और पानी को आप चारों तरफ लगा दीजिए। फिर आप पीछे वाली फ्लैप को इस पे ला के और प्रेस करके इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर एक फॉक लेना है, फिर आपको राइट टू लेफ्ट और फिर सेकंड टाइम में लेफ्ट टू राइट आपको इस तरह से प्रेस करते हुए इसे दबा देना है। और लीजिए फ्रेंड्स, आपकी तीसरी तरह की गुंजिया बनके तैयार हो गई है। अगर आपके पास सांचा नहीं भी हो तो भी आप बहुत सुंदर सी गुंजिया बनके तैयार कर सकते हैं। और मेरी तो सारी गुंजिया बनके इस तरह से तैयार हो गई हैं, और मैं अभी इन्हें कॉटन के क्लॉथ से ढक के रख दूंगी जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। हमें इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है हर समय कि हमें गुंजिया को बिल्कुल भी उगाड़ा नहीं छोड़ना है। अगर ये पपड़ा जाएंगी तो ये तेल में जब हम डालेंगे तो ये फट जाएंगी और इनके अंदर तेल भर जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस बात का। तो अब हम चलते हैं हमारे पैन की तरफ, और हमारा तेल गर्म हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देख ले रही हूँ। देखिए इसमें बबल्स अच्छे से आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा तेल सही गर्म है। तेल हमेशा आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको गुंजियाओं को तलना है। तो जब आप गुंजिया डालें तो उस समय आप कुछ सेकंड के लिए तेल की आंच तेज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही गुंजिया को तलना है। और इसमें आपको एक साथ बहुत सारी गुंजिया नहीं डालनी है, क्योंकि आपको इससे पलटने में दिक्कत होगी और गुंजिया फट जाती हैं एक दूसरे से टकराने से, या कड़छी के टकराने से गुंजिया फट जाती हैं। तो जब ये फूल जाएं तब तक आपको गुंजिया को ज़्यादा टच नहीं करना है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे गुंजिया दूसरी तरफ से भी सिकती रहें। और जब इस एक तरफ से सिक जाएं तब आप इन्हें हल्के हाथ से पलट दीजिए, जिससे गुंजिया एक दूसरे से टकराए नहीं और फटे नहीं। आप देख पा रहे होंगे मेरी एक भी गुंजिया नहीं फटी है और कितनी परफेक्टली बनके तैयार हुई हैं। और इन्हें आपको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। और मैं आपको इसकी परतें भी चेक करा दे रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर परत आई है इसमें, देखिए कितनी अच्छी सी परत आई है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको इधर से भी दिखा दे रही हूँ कितनी अच्छी परत खिल के आई हैं। और इस तरह से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक सारी गुंजियाओं को तलना है। अब कितना सुंदर कलर आया है फ्रेंड्स, और आपकी ये गुंजिया 2 महीने भी बिल्कुल इतनी खस्ता, टेस्टी और क्रिस्पी गुंजिया के साथ आप अपना त्यौहार एंजॉय कीजिए और अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया अकाउंट पे। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए चावल के पापड़ की ऐसी यूनिक रेसिपी जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, जिससे आपके चावल के पापड़ बिना खाना सोडा के, बिना भिगोए कितने अच्छे और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी तो सारी गुंजिया बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स ये हमने 500 ग्राम मैदा ली थी, इसमें मेरी 60 गुंजिया बनके तैयार हुई हैं। तो आप भी अपने घर में गुंजिया बनाइए और मुझे अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। देखिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कितनी परफेक्टली बनी है हमारी गुंजिया, और आप इसकी लेयर भी देख पा रहे होंगे, एक एक लेयर कितनी अच्छे से खिल के आई है और अंदर से गुंजिया कितनी भरी भरी भी लग रही है। हमारा भरावन भी बिल्कुल सही परफेक्ट रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में गुंजिया बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रही हूँ चावल के पापड़ की ऐसी यूनिक रेसिपी
तो जिसमें आपको बिना खाना सोडा के, बिना चावल को भिगोए और बहुत ही कम मेहनत में आप चावल के पापड़ खस्ता और करारे कैसे बना सकते हैं ये आप सीखेंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, चावल के पापड़ या और भी बहुत सारे पापड़ की रेसिपी मैं उस पर शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।